आप सभी को मेरा नमस्कार, राधे राधे। आपके अपने YouTube चैनल NSS क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, हम हिंदी व्याकरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की टेस्ट सीरीज पढ़ रहे थे। आज उसी क्रम में आगे का जो प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट 17, आज हम इसको पढ़ेंगे। देखिए, हिंदी व्याकरण से संबंधित जो प्रश्न हैं वो लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जैसे रीट है, वीडियो है, वनपाल है, RS है, सेकंड ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड है, LDC है। राजस्थान के लगभग सभी परीक्षाओं में हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप भी इन प्रैक्टिस सेट से अपनी तैयारी कर सकते हैं, चाहे आप रीट की तैयारी कर रहे हो या फर्स्ट ग्रेड या सेकेंड ग्रेड किसी भी की भी तैयारी कर रहे हो। इससे बाहर कुछ भी नहीं है। तो चलिए बिना समय गंवाए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, बोलते समय हमारे मुख से निकलती हैं। बोलते समय हमारे मुख से क्या निकलती हैं? ऑप्शन ए है वर्ण, ऑप्शन बी शब्द, ऑप्शन सी अक्षर और ऑप्शन डी है ध्वनियाँ। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ध्वनियाँ। देखिए, हमारे मुंह से बोलते समय ध्वनियाँ निकलती हैं। क्या निकलती हैं? ध्वनियाँ। वर्ण, अक्षर और शब्द और अक्षर ये ध्वनियों के रूप में ही हमारे मुख से बाहर निकलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनना क्रिया से भाववाचक संज्ञा होगी। चुनना जो क्रिया है उससे भाववाचक संज्ञा कौन सी होगी? ऑप्शन ए है चुनाव, ऑप्शन बी चुनौती, ऑप्शन सी चुनवाया, ऑप्शन डी है कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, चुनाव। चुनना क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनती है चुनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, केश शब्द नित्य होता है। ऑप्शन ए है एक वचन, ऑप्शन बी बहुवचन, ऑप्शन सी ए व बी दोनों, ऑप्शन डी है कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बहुवचन। केश जो शब्द होता है वह हमेशा ही बहुवचन में प्रयुक्त होता है। केश शब्द बालों से संबंधित है, जैसे बाल होते हैं वो हमेशा बहुवचन में ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत सदैव होता है कि महाभारत जो पुस्तक है, ग्रंथ है, वह सदैव कौन से लिंग में होता है? ऑप्शन ए है स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, ए व बी दोनों और कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, स्त्रीलिंग। कि महाभारत जो शब्द होता है वह सदैव स्त्रीलिंग में होता है, क्योंकि महाभारत एक पुस्तक का नाम है। और इसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, बेचारा या बेचारी शब्द लगा करके आप लिंग पहचान कर सकते हैं, बेचारा या बेचारी। तो बेचारी पुस्तक यानी महाभारत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीता ने कहा कि गीता विद्यालय जाएगी, रेखांकित शब्द के स्थान पर उचित सर्वनाम होगा। यानी कि गीता जो शब्द है इसके स्थान पर कौन सा सर्वनाम आएगा? ऑप्शन ए है अपने, ऑप्शन बी उसके, ऑप्शन सी वह, ऑप्शन डी है आपके। देखिए, गीता ने कहा कि गीता विद्यालय जाएगी, यानी कि हम इसके स्थान पर क्या प्रयुक्त कर सकते हैं? तो हम इसके स्थान पर वह शब्द प्रयुक्त कर सकते हैं कि गीता ने कहा कि वह विद्यालय जाएगी। तो वह जो है वो इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेषण की वह अवस्था जिसमें दो विशेष्यों की आपस में तुलना की जाती है क्या कहलाती है? यानी कि विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3 अवस्थाएं होती हैं। उनमें कौन सी अवस्था में दो विशेष्यों की आपस में तुलना की जाती है? ऑप्शन ए है मूलावस्था, ऑप्शन बी उत्तरावस्था, ऑप्शन सी उत्तमावस्था, ऑप्शन डी है कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, उत्तरावस्था। देखिए, मूल अवस्था में तो क्या होता है कि जो विशेषण होता है उसकी एक विशेषता बताई जाती है, और उत्तरावस्था में क्या होता है कि दो विशेष्य होते हैं, उनके बीच में एक को श्रेष्ठ बताया जाता है। और उत्तमावस्था क्या होती है? उत्तमावस्था वह होती है जिसमें सभी में जब एक विशेष्य को श्रेष्ठ बताया जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जुन सबसे अधिक वीर है वाक्य में विशेषण की अवस्था है।
यानी कि अर्जुन सबसे अधिक वीर है, वाक्य में कौन सी अवस्था है? मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था और ये सभी। वाक्य में देखो अर्जुन सबसे अधिक वीर है, इसमें कौन सी अवस्था का वर्णन किया गया है? ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, उत्तमावस्था का। कैसे किया गया? अभी मैंने बताया कि जब सब में कोई तुलना की जाए, दो में तुलना की जाए तो उत्तरावस्था होती है, लेकिन अगर सब में तुलना की जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, माताजी ने कपड़े धोए, वाक्य में क्रिया है, वाक्य में कौन सी क्रिया है? ऑप्शन ए है सकर्मक, ऑप्शन बी अकर्मक, ऑप्शन सी संयुक्त क्रिया, ऑप्शन डी है प्रेरणार्थक क्रिया। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सकर्मक क्रिया। देखिए मैंने आपको बताया था कि जो वाक्य दिया हुआ है, जो क्रम है, वहाँ पर आप क्या या किसको प्रश्न लगा के देखते हैं और अगर इसमें उत्तर मिल जाता है तो वह सकर्मक है, नहीं तो वह अकर्मक है। तो माताजी ने कपड़े धोए, माताजी ने क्या धोए? कपड़े। तो आंसर मिल रहा है, इसलिए ये क्या है? सकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मृति पढ़ रही थी, वाक्य में काल है। स्मृति पढ़ रही थी, वाक्य में कौन सा काल है? ऑप्शन ए है भूतकाल, ऑप्शन बी पूर्ण वर्तमान काल, ऑप्शन सी है पूर्ण भूतकाल और ऑप्शन डी है अपूर्ण भूतकाल। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी अपूर्ण भूत। पढ़ रही थी यानी कि जो कार्य था, क्रिया थी, वह जारी थी, भूतकाल में वह क्रिया जारी थी, इसलिए इसमें अपूर्ण वर्तमान काल है। पूर्ण वर्तमान काल में है स्मृति पढ़ी, इस प्रकार से होगा पूर्ण वर्तमान में, या स्मृति ने पढ़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यांश में सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए है जो आगे लिखा हो अग्रलिखित, कम जानने वाला अल्पज्ञ, जहाँ जाना कठिन हो दुर्गम और अधिक बोलने वाला बहुभाषी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी अधिक बोलने वाला बहुभाषी। ये सही सुमेलित नहीं है। देखिए प्रश्न को आप पूरा पढ़िए, क्योंकि प्रश्न नहीं और है में बहुत अंतर होता है, इससे हमारा पूरा जो क्वेश्चन है वह गलत हो जाता है। तो अधिक बोलने वाला बहुभाषी नहीं होता, जबकि क्या होता है? वाचाल होता है। अधिक बोलने वाला क्या होता है? वाचाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से श्री शब्द का अर्थ नहीं है। श्री शब्द का अर्थ कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए है शोभा, ऑप्शन बी आदर भाव, ऑप्शन सी लक्ष्मी, ऑप्शन डी है संपत्ति। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी आदर भाव। शोभा, लक्ष्मी और संपत्ति ये सारे श्री शब्द के अर्थ होते हैं। देखिए इसमें भी नहीं शब्द दिया है। अगर आप श्री का एक बस ऑप्शन एक पढ़ेंगे शोभा, यानी कि श्री का अर्थ क्या होता है? शोभा। आपने डायरेक्ट नहीं पढ़ा और है पढ़ लिया तो आपका ये क्वेश्चन गलत हो सकता है, इसलिए प्रश्न को पूरा पढ़ा करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिरण तेज दौड़ता है, वाक्य में अव्यय का प्रकार है। ऑप्शन ए है रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक और कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए रीतिवाचक, यानी कि जब क्रिया की कोई विशेषता बताई जाती है, तेज या धीरे धीरे, आगे, बहुत आगे, ऐसे इस प्रकार से कोई मतलब विधान बताया जाता है उसमें, तो वह रीतिवाचक अव्यय होता है। कालवाचक में क्या होता है? कालवाचक में समय दिया गया होता है, जैसे आज, कल, परसों, इस प्रकार से। और स्थानवाचक में क्या होता है? स्थानवाचक में जहाँ, यहाँ, वहाँ, उधर, इधर, ऐसे इस प्रकार से दिया हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेताजी ने कहा था दिल्ली चलो, वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है? यानी दिल्ली चलो, इसमें जो विराम चिन्ह लगे हुए हैं वो कौन से विराम चिन्ह हैं? ऑप्शन ए है अल्प विराम, ऑप्शन बी लाघव चिन्ह, ऑप्शन सी उद्धरण चिन्ह, ऑप्शन डी है योजक चिन्ह। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी उद्धरण चिन्ह। ये जो इस प्रकार ये लगे हुए हैं इनको हम उद्धरण चिन्ह कहते हैं। अल्प विराम आप जानते हैं, इस प्रकार से अल्प विराम होता है,
योजक चिन्ह और लाघव चिन्ह होता है। इस प्रकार से डॉट बिंदु होती है। मैंने पहले आपको बताया था जैसे डॉक्टर शब्द होता है उसमें अपन ये जो डॉट बिंदु लगाते हैं ये लाघव चिन्ह होता है और योजक चिन्ह इस प्रकार से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में प्रथम आना कोई नहीं है, रिक्त स्थान में उचित विकल्प होगा। ऑप्शन ए है बात का धनी, ऑप्शन बी बच्चों का खेल, ऑप्शन सी अंधे की लकड़ी, ऑप्शन डी है आसान। यानी कक्षा में प्रथम आना कोई क्या नहीं है, बच्चों का खेल नहीं है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्रम में जीती मक्खी निगलना का सही अर्थ है? जीती मक्खी निगलना मुहावरे का सही अर्थ कौन सा है? ऑप्शन ए है अन्याय करना, ऑप्शन बी बीमारी को बढ़ावा देना, ऑप्शन सी जानबूझकर अन्याय करना और ऑप्शन डी है गंदगी को आमंत्रण देना। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी जानबूझकर अन्याय करना, यानी जानबूझकर अन्याय होना, वो है जीती मक्खी को निगलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके बारे में कल कोई कुछ कह रहा था। आपके बारे में कल कोई कुछ कह रहा था, इस वाक्य में किन किन सर्वनामों का प्रयोग हुआ है? यानी सर्वनाम का कौन सा प्रकार है? ऑप्शन ए है निश्चयवाचक मध्यम पुरुष, अनिश्चयवाचक अन्य पुरुष, अनिश्चयवाचक मध्यम पुरुष और डी है निजवाचक संबंधवाचक। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी अनिश्चयवाचक मध्यम पुरुष। यानी कि इसमें देखिए कोई और कुछ शब्द हैं ये आए हैं अनिश्चयवाचक के और आपके जो शब्द है ये है मध्यम पुरुष का। किसका है? मध्यम पुरुष का। आपके यानी सामने सुनने वाला मध्यम पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है, शुद्ध वाक्य कौन सा है? ऑप्शन ए है वहाँ अभी भी गर्म आग है, ऑप्शन बी गृह मंत्री भाषण दे रहा है, ऑप्शन सी है यह गाय का असली दूध है, ऑप्शन डी है वह विलाप करके रोने लगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यह गाय का असली दूध है। ये शुद्ध वाक्य है। अब देखिए वहाँ अभी भी गर्म आग है, आग हमेशा गर्म ही होती है तो गर्म लिखने की आवश्यकता नहीं है। गृह मंत्री भाषण दे रहा है, गृह मंत्री एक सम्मानीय व्यक्ति हैं तो वह भाषण दे रहा नहीं दे रहे हैं होता है इसमें। और वह विलाप करके रोने लगा, विलाप करना और रोना एक ही बात होती है। वह विलाप करने लगा या वह रोने लगा, इस प्रकार से शुद्ध वाक्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में क्रमधारय समास का उदाहरण है। ऑप्शन ए है राजद्रोह है, ऑप्शन बी लखपति, ऑप्शन सी आत्मकेंद्रित, ऑप्शन डी है मंदबुद्धि। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी मंदबुद्धि। मंद है जिसकी बुद्धि। देखिए राजद्रोह जो है इसमें समास है तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास। इसका विग्रह होता है राजा से द्रोह है। और लखपति होता है लाखों का पति, इसमें संबंध तत्पुरुष समास है। और आत्म केंद्रित, आत्म पर केंद्रित, इसमें अधिकरण तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु शब्द में समास है, जलवायु शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन ए है क्रमधारय, ऑप्शन बी द्वंद्व समास, ऑप्शन सी तत्पुरुष समास, ऑप्शन डी है अव्ययी भाव समास। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी द्वंद्व समास। जलवायु का समास विग्रह होता है जल और वायु, जलवायु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शब्द में कृत प्रत्यय नहीं है? कृत प्रत्यय नहीं है। ऑप्शन ए है मारक, ऑप्शन बी करणीय, ऑप्शन सी लड़ाकू, ऑप्शन डी है दानव। देखिए कृत प्रत्यय होते हैं वे धातु यानी क्रिया से होते हैं। किससे होते हैं? क्रिया से। कृत प्रत्यय इसमें पूछा है नहीं है तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी दानव। दानव जो शब्द है इसमें कृत प्रत्यय नहीं है। मारक, मारना से मारक बना है, करना से करणीय बना है और लड़ना से लड़ाकू बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथी शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। ऑप्शन ए है प्रा, ऑप्शन बी प्र, ऑप्शन सी प्रथ,
और ऑप्शन डी है प्र है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी प्र। प्र उपसर्ग है, प्र प्लस अर्थी, प्र प्लस अर्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है तद्रूप में कौन सी संधि है? तद्रूप ऊ की मात्रा है इसकी। ऑप्शन ए है यण, ऑप्शन बी गुण, ऑप्शन सी है व्यंजन, ऑप्शन डी है विसर्ग। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी व्यंजन संधि। तद्रूप का संधि विच्छेद होगा तत् प्लस रूप, तत् प्लस रूप। तो तद्रूप संधि में व्यंजन संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल शब्द एवं प्रत्यय की दृष्टि से सही विभाजन नहीं है। यानी मूल शब्द और प्रत्यय की दृष्टि से कौन सा शब्द है, विकल्प है, वो गलत है, नहीं है पूछ रहा है इसमें। ऑप्शन ए है कसेरा से कांसा प्लस एरा, घुमाव से घुम प्लस आव, और महत्व से महत्व प्लस तव, और लोहार से लोहा प्लस आर। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी घूम प्लस आव। देखिए घूम शब्द नहीं होता, क्या होता है, घूम होता है, घूम प्लस आव होगा इसमें, इसलिए इसमें ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयोग शब्द का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन ए है सं प्लस योग, ऑप्शन बी सम प्लस योग, ऑप्शन सी है सम प्लस योग, और ऑप्शन डी है सन प्लस योग। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सम प्लस योग। देखिए यह किस नियम से है कि यदि मैं के बाद में कोई अंतस्थ व्यंजन आए या फिर ऊष्म व्यंजन आए, तो जो मैं है वह पंचम वर्ण में नहीं बल्कि अनुस्वार में बदल जाता है। यही इसका नियम है कि मैं के बाद में कोई अंतस्थ या ऊष्म व्यंजन आए तो वह पंचम अक्षर में परिवर्तन न होकर के अनुस्वार में परिवर्तित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यंत शब्द में संधि है। पर्यंत शब्द में संधि है। ऑप्शन ए है दीर्घ संधि, ऑप्शन बी है गुण संधि, ऑप्शन सी है यण संधि, और ऑप्शन डी है व्यंजन संधि। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यण संधि। पर्यंत का संधि विच्छेद होता है परि प्लस अंत, परि प्लस अंत। इसमें यह का क्या हुआ है, ई हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परुष और पुरुष शब्द युग्म का सही अर्थ है। एक है परुष और एक है पुरुष, इसका सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए है कठोर और मानव, मानव और कठोर, कठिन और मानव, कठोर और व्यक्ति। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कठोर और मानव। परुष का अर्थ होता है कठोर और पुरुष का अर्थ होता है मानव। नेक्स्ट क्वेश्चन है उल्लास का विपरीतार्थक शब्द है, यानी उल्लास का विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन ए है भोग विलास, ऑप्शन बी प्रसन्न, ऑप्शन सी उदास, ऑप्शन डी है विषाद। उल्लास का विलोम शब्द होता है विषाद। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, क्योंकि उल्लास का जो समान अर्थ होता है वो प्रसन्न ही होता है, तो प्रसन्न का उल्टा होगा विषाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा शब्द ब्राह्मण का पर्यायवाची नहीं है? इसमें पूछा है नहीं है। देखिए कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं हम नहीं और है के चक्कर में, तो प्रश्न को आप पूरा अवश्य पढ़ें। ऑप्शन ए है भूसुर, ऑप्शन बी है विप्र, ऑप्शन सी है आत्मज, ऑप्शन डी है द्विज। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी आत्मज। देखिए आत्मज का मतलब पुत्र होता है, क्या होता है, पुत्र। भूसुर, विप्र और द्विज ये तीनों ही ब्राह्मण के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस विकल्प में एक भी विदेशी शब्द नहीं है? ऑप्शन ए है पाठशाला, व्यायाम, कोयल, ऑप्शन बी है अदालत, साक्षी, टठेरा, ऑप्शन सी है जलयान, वायुयान, गिलास, ऑप्शन डी है उर्दू, राजस्थानी और मराठी। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए
पाठशाला, व्यायाम और कोयल, ये सारे ही जो हैं वो तत्सम शब्द हैं। और ये जो तीनों हैं, तीनों ऑप्शन में ये विदेशी शब्द हैं। और इसमें पूछा है विदेशी नहीं है, ये एक भी विदेशी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरा मित्र आज विद्यालय नहीं आया में वाक्य का प्रकार है। ऑप्शन ए है विधानवाचक वाक्य, ऑप्शन बी आज्ञार्थक वाक्य, ऑप्शन सी निषेधात्मक वाक्य, ऑप्शन डी है विस्मयादि बोधक वाक्य। देखिए, मेरा मित्र आज विद्यालय नहीं आया, इसमें जो नहीं शब्द है ये निषेध का बोध करवा रहा है। किसका बोध करवा रहा है? निषेध का। तो इसमें ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, निषेधात्मक वाक्य। इसमें निषेधात्मक वाक्य है, मतलब जिस भी वाक्य में नहीं, मत ऐसे जो शब्द आएंगे वहाँ पर निषेध जो शब्द है, निषेधात्मक वाक्य है, वही होगा। तो ये था आज का हमारा वीडियो। आप सबको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं, क्योंकि आप अगर सुझाव देंगे तो हम उसमें जो भी कमी है नेक्स्ट वीडियो में वो पूरी करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, धन्यवाद।